नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति एक ज्ञानांश में। गीता के 15 उपदेश जो मनुष्य को जीवन में सफल बनाते हैं। जो व्यक्ति इन 15 बातों का जीवन में धारण कर लेता है वह जीवन में कभी भी असफल नहीं होता। गीता का यह उपदेश मानव के लिए सूर्य के समान है। जैसे सूर्य निकलने पर अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही इन 15 बातों का आपके जीवन में धारण कर लेने से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाता। जैसे आपके शरीर में आत्मा है, यह सत्य है, वैसे ही यह गीता भी, जिसे अपनाकर मनुष्य दुख कलेश मुक्त होकर सफल सुखद जीवन जी सकता है। गीता में 15 ऐसी बातें बताई गई हैं जिसे सही गलत और उचित निर्णय की दुविधा में फंसे मनुष्य को मानसिक शांति और धैर्य मिलता है। पहला है विश्वास। तुम जिस चीज़ में विश्वास करते हो वहीं आप बन जाते हो। अगर जो अपने आप पर विश्वास रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं उसे सफलता जरूर मिलती है। अगर मनुष्य अपने कर्म को पूरे मन से करता है, कर्म करने में खुशी मिलती है, तो सफलता उससे दूर नहीं। दूसरा है मृत्यु। जब से इस संसार का निर्माण हुआ है, जन्म मृत्यु का चक्र चला आ रहा है। यही प्रकृति का नियम है, यह सत्य है। अगर व्यक्ति यह स्वीकार करके भयमुक्त जीवन जीना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को आने वाले समय के बारे में नहीं पता होता, लेकिन जीवन में भयभीत रहने में जीवन नहीं जिया जा सकता। तीसरा है कर्म। कर्म हमारे जीवन में सबसे ऊपर आता है। गीता में कहा गया है, मनुष्य कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। कल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि इससे व्यक्ति अपने काम से भटकने लगता है। चौथा है स्वार्थी। जो मनुष्य हमेशा अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ फल की चिंता करते हैं, ऐसे लोग दुखी बेचैन रहते हैं, क्योंकि उनका मन इसी में उलझा रहता है और फंसा रहता है कि उन्हें क्या फल मिलेगा। ऐसे मनुष्य से कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहता, इसलिए स्वार्थी ना बने। दूसरों के हित के बारे में भी सोचना चाहिए। पांचवा है क्रोध। क्रोध से सबका नुकसान ही होता है। आवेश में आकर कई बार मनुष्य अपना ही नुकसान कर बैठता है, या फिर मन की शांति को भंग करके खुद को नष्ट कर देता है। क्रोध अग्नि के समान होता है, जो कि बुद्धि को नष्ट कर देता है। गुस्सा मनुष्य के विचार में भ्रम पैदा करता है। छठवां है मन। मन पर नियंत्रण करना जरूरी है। अगर जीवन को सफलता की ओर ले जाना है तो मन को काबू करना चाहिए। मन का स्वभाव कि यह आसानी से भटक जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बार बार प्रयास करने से चंचल मन को भी काबू किया जा सकता है। मन को बस में करने से मन केंद्रित हो जाता है। इससे हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। अगर मन को बस में नहीं करोगे तो यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। सातवां है ईश्वर। भगवानों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इस संसार में ईश्वर को कई रूपों में जाना जाता है। ईश्वर को हर रूप में समान माना जाता है। जैसे हर नदी का अंत सागर से है, उसी प्रकार धर्म मत और संप्रदाय परमात्मा में समा जाते हैं। वह कण कण में विद्यमान है। आठवां है कर्तव्य। कर्तव्य का पालन जरूरी है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अगर आपने कर्तव्य से मुख मोड़ लिया तो मन में अशांति और दुख प्राप्त होता है। आपने कर्म और कर्तव्य का पालन ही जीवन में सही मार्ग है। जैसे अग्नि के साथ
धुआं होता है, वैसे ही सदैव कर्म करो। कर्म करने से पहले विचार करो। 9वां है ध्यान। ध्यान करने से ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, एक ज्ञान मार्ग से भी ऊपर ध्यान मार्ग है। ध्यान मार्ग पर बढ़ने से ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है। मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों को शांत करके पूर्ण विश्वास से ध्यान भगवान में लगाता है, उसे ईश्वर का एक ज्ञान और अनुभव होता है। ईश्वर की पूजा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन उनको शांति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि भगवान आपके मन में निवास करता है। उसे पता है कि आपका भाव क्या है। 10वां है शक। अधिक शक करने वाला कभी खुशी नहीं रहता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, शक करने वालों का विनाश हो जाता है। संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और मनुष्य अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। जिसे शक करने की आदत पड़ जाती है, उसे इस लोक या परलोक में भी शांति नहीं मिलती। बिना सच जाने संदेह करने वाले का अंत दुख पश्चाताप के रूप में होता है। 11वां है अति। अति करने से बचें। किसी भी चीज़ की अति करना अच्छी बात नहीं है। जैसे सुख आने पर नशा करना और दुख आने पर निराशा में डूबे रहना, तो दोनों ही गलत हैं। जिसके मन विचार और दिशा को बाधित करता है और दुखों का जन्म होता है। 12वां है कर्म। सही कर्म से एक ज्ञान और मुक्ति संभव होता है। संसार में विरक्त होना ही मुक्ति का उपाय नहीं है। कर्म फल से विरक्त होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सही विचार और उचित कर्म भी आसक्ति को खत्म करने में समक्ष हैं। 13वां है ज्ञान। एक ज्ञान और कर्म एक ही हैं। एक ज्ञानी कर्म और एक ज्ञान को अलग अलग समझता है, लेकिन एक ज्ञानी जानता है कि दोनों एक ही हैं। लोग एक ज्ञान की बातें तो करते हैं, लेकिन एक ज्ञान का अनुभव नहीं होता। गीता कहती है, एक ज्ञान पढ़ने की नहीं बल्कि अनुभव करने की वस्तु है। बिना कर्म किए नहीं मिलता है। 14वां है इच्छा। इच्छा दुखों का मूल है। इस संसार में जितनी भी चीज़ें सांसारिक सुख में आते हैं, उनकी एक शुरुआत और अंत जरूर होता है। इस सांसारिक सुखों का अंत दुख, कष्ट और दुर्गत के रूप में होता है। इच्छाओं का अंत नहीं होता है। 15वां है सहारा। भगवान ही सबसे बड़ा सहारा है। एकमात्र हमारे आधार हैं और अपने हैं। इस संसार में कोई भी अकेला नहीं है। ईश्वर में विश्वास रखते हुए जो मनुष्य कर्म पथ पर बढ़ता जाता है, वो सदा ही शांति और सुख मुक्ति पाता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।